हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं हूं पूजा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश कन्वर्सेशन के बारे में। देखिए, हमें अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ग्रामर के बेसिक सीखना, वोकैबुलरी इम्प्रूव करना, जितना हो सके इंग्लिश में सुनना, इंग्लिश में रीड करना, साथ में लिखना। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को अपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी अप्लाई करें, और यह केवल तभी हो सकता है जब हम इंग्लिश बोलने में होने वाले हेजिटेशन को छोड़ के अंग्रेज़ी में बोलना शुरू करें। जब तक आप अंग्रेज़ी में बोलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक भले ही आप ग्रामर सही कर लें, वोकैबुलरी सही कर लें, या फिर अपने बोलने का तरीका इम्प्रूव कर लें, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए इंग्लिश कन्वर्सेशन अंग्रेज़ी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश कन्वर्सेशन आप किसी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। ओके, घर पे किसी के साथ, अगर आपके घर में किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती, तो आप कोई भी हिंदी सेंटेंस बोल के उसे अपने मन में इंग्लिश में रिपीट कर सकते हैं, और आप उनको ये भी बता सकते हैं कि आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करते रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोशिश करना, ठीक है। अगर आपके साथ वो भी अंग्रेज़ी बोलने या सीखने में दिलचस्पी दिखाता है और आप अपनी अंग्रेज़ी इंप्रूव करना चाहता है, तो और आसान हो जाएगा। घर पे नहीं, आप बाहर भी अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। भले ही आप स्कूल में पढ़ते हों, कॉलेज में पढ़ते हों, ऑफिस में काम करते हों, आपको हर जगह एक ऐसा ग्रुप मिल जाएगा जो अंग्रेज़ी सीखना चाहता है। तो सबसे पहले शुरुआत करें, और आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप कहीं भी ये कर सकते हैं। घर पे आप कहीं जा रहे हों, आप अपनी क्लास में हों, ऑफिस में हों, ज़रूरी है आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को अंग्रेज़ी में चेंज करें। बहुत बार ऐसा होता है, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम सोचते हैं हिंदी में, जिससे हमारी थिंकिंग प्रोसेस भी की भाषा भी हिंदी हो जाती है। इसके कारण जब हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं तो कई बार हम हिंदी में सोच रहे होते हैं, जिसके कारण बहुत बार हम अंग्रेज़ी बोलने समय अटक जाते हैं, या कोई वर्ड्स हम अंग्रेज़ी में नहीं जानते तो भी हम अटक जाते हैं। इसलिए हमें थिंकिंग प्रोसेस को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स के, हिंदी वर्ड्स के अंग्रेज़ी नहीं जानते, तो इस तरह हम उन शब्दों के, अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम उन शब्दों के अंग्रेज़ी भी सीख पाएंगे। जैसे कि मुझे एक लड़के को डिस्क्राइब करना हो तो उसे हिंदी में कैसे डिस्क्राइब करूँगी। मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि राज एक अच्छा लड़का है, वह हर रोज़ स्कूल जाता है। ओके, अब इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम कह सकते हैं, हो सकता है कि हम कहीं अटक जाएं। अगर हम इन सारे वर्ड्स को अंग्रेज़ी में नहीं जानते हैं तो हम इसे सीख कर अगली बार आसानी से बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को हम अंग्रेज़ी में ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे राज इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। ओके, तो इन सेंटेंस को हम तभी बोल सकते हैं जब हमने ये वर्ड्स पहले से यूज किए हों, या ये हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो। ये तभी हो सकता है जब आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें। इसलिए इम्प्रूव करनी है तो इंग्लिश जारी रखें, और इंग्लिश के कन्वर्सेशन भी जारी रखें। ओके, अब ये सेंटेंस जो छोटे छोटे हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए एक लेके आई हूँ। थोड़ा सा एग्जांपल आपको कर देती हूँ, जैसे हम छोटे सेंटेंस कैसे सीखें। तो सबसे पहले मैं एक लेसन बना के आपके लिए लाई हूँ कि मेक सम स्मॉल सेंटेंसेज। ये इसमें आप दिस यूज कर सकते हैं, दैट, माई, योर्स, हीज, हर, लुक एट द, जैसे लुक एट द फॉलोइंग। यहाँ नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसे फिर इंग्लिश में मैंने किया हुआ है। तो हम करेंगे, जैसे यह राहुल है, दिस इज़ राहुल। वह प्रिया है, दैट इज़ प्रिया। यह मेरा हाथ है, दिस इज़ माई हैंड। वह तुम्हारा पैर है, दैट इज़ योर लेग। यह उसका मकान है, दिस इज़ हिज हाउस। ओके, तो ये हो गया छोटे छोटे सेंटेंसेज हम अपने रेगुलर लाइफ में जो बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए आप ग्रामर की भी हेल्प ले सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, जैसे कि ये हाथ की आपको इंग्लिश आनी चाहिए, पैर की आनी चाहिए, मकान की आनी चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा कर सकते हैं। अब अभी आप क्या करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ी सी इंग्लिश सीखने में मेरे साथ, तो पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कीजिए। यह रवि है, यह बीणा है, यह मेरा कान है, वह तुम्हारी नाक है, यह उसका पंखा है, वह उसकी कलम है, यह रेखा है, वह रमेश है, वह मेरी कुर्सी है, यह तुम्हारी। इस सारे सेंटेंसेज को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, और फिर देखिए कि आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, उसके बाद से आप कोई भी पेज आप उठा सकते हैं। जैसे ये पेज है, इसमें रीडिंग करने को दिया हुआ है, आई एम माया, आई एम अ गर्ल, आई स्टडी इन क्लास 1, दिस इज़ माई मदर, हर नेम इज़ प्रिया, सी इज़ अ डॉक्टर। ये छोटी छोटी सेंटेंसेज हैं जो बहुत आसान हैं, बस आपको
करना ये है कि रीडिंग लगानी है। कोई भी पेज उठाइए, कोई, मैं बार बार बोलती हूँ, कोई भी बुक उठाइए, कोई भी पेज लगाइए और उसको रीडिंग लगाइए, ठीक है। जो नहीं आता है उसको पूछने की कोशिश कीजिए, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, नो मैटर, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप कोशिश करें और आप उसके प्रति समर्पित रहें, आपको ज़रूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पे फिर से बनाऊंगी आपके लिए, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस लेके आऊँगी। और बने रहिए मेरे वीडियो पे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आपको एक नई टॉपिक के साथ, और अच्छे से फिर से ट्रांसलेशन में सिखाऊंगी दूसरे वीडियो में। टिल देन सी यू, गुड बाय।